पुरानी वीणा थी, उसके दादा बजाते थे। दादा जब दिवंगत हो गए तो वीणा को उसके बेटे ने कभी देखा होगा, वह भी पढ़ाई करके बाहर जॉब करने चला गया। उसके भी बेटे हुए, वह वीणा कोने में पड़ी थी अपने घर के कोने में। उसको कोई बजाना जानता नहीं था, किंतु पूर्वजों की कोई चीज़ है, धरोहर है, तो उसे संभाल करके रखो। किंतु युवा बच्चे अब पढ़े लिखे के योग्य बने तो उन्हें कहा एक कबाड़ा सा पड़ा हुआ है, इसे निकाल के अलग करो। ये बड़ा परेशान करता है। पिताजी को इसे लगावे नहीं जाने क्या इसमें। उस पर चूहे रात में कूदते तो आवाज़ की आती तो सबकी नींद खुल जाती। कभी बिल्ली उधर से निकल के जाती तो आवाज़ आती। कभी कुछ और हुआ, जैसे वो गिर पड़ी हुई वीणा तो आवाज़ आती, बड़ा डिस्टर्ब होता। वे जानते तो नहीं थे कि वीणा है, कोई वाद्य यंत्र है। उनको लगता ये लकड़ी है, इसमें तार कसे हुए हैं और अनावश्यक चीज़ है, कोई उपयोग की वस्तु नहीं है। पिताजी को बताए बिना उन बच्चों ने और बहुएं थीं, उन्होंने कहा एक कबाड़ा गंदगी सी पड़ी है, निकाल के बाहर फेंको। मकान के बाहर पीछे वाले दरवाजे से जहाँ कूड़े कचरे का ढेर था वहाँ फेंक दिया। एक कोई फकीर, कोई मौलवी संत महात्मा निकल के वहाँ से जा रहा था, वीणा पड़ी देखी, उसने वीणा को उठाया, तार कसे और बजाने लगा। क्या मधुर ध्वनि निकलने लगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, गांव के लोग इकट्ठे होने लगे, भगवान की भक्ति गाने लगा, भजन बोलने लगा और वीणा के माध्यम से स्वर निकल रहे थे, सबके चित्त को रंजायमान कर रहे थे। उस परिवार के घर के लोग भी निकल के बाहर आए कि ध्वनि कहाँ से आ रही, मधुर ध्वनि बड़ी कर्णप्रिय है। देखा ये तो कोई फकीर है, किंतु उसके हाथ में जो कबाड़ा सा है उसको ही बजा रहा है, उसमें शाबा निकल रही है। वह उतर के नीचे आई, कहा ये तो हमारी चीज़ है। बोले तुम्हारी अब नहीं रही। जिसको आपने त्याज्य मान करके, जिसको आपने दुखद मान करके, कष्टदायक मान करके, उपेक्षित मान करके इसे छोड़ दिया, त्याग दिया, अब उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा। आपने इसकी कीमत नहीं पहचानी, इसकी उपयोगिता नहीं पहचानी, इसलिए आपके लिए आज भी कबाड़ा है। जो इसकी उपयोगिता जानता है उसके लिए वह सार्थक होती है। आत्मा के गुण जब तक हमारी समझ में नहीं आते हैं तब तक वे निरुपयोगी होते हैं और हमें लगता है क्या कबाड़ा सा पड़ा हुआ है। और जब उसी के माध्यम से दूसरा व्यक्ति अनंत आनंद सुख का अनुभव करता है तो लगता है हमारे पास भी तो अच्छे थे, हमने उपेक्षा क्यों की। तो याद आता है तो हमारे भगवान हमें हमारी आत्मा की निधि का परिचय कराते हैं। जब तक व्यक्ति की बुद्धि मोहित होती है, मिथ्यात्व से ग्रसित होती है, तब तक व्यक्ति अपने पराय का भेद नहीं कर पाता। और जैसे ही व्यक्ति की आंखों से मोह का पर्दा हट जाता है तो उसे अपनी पराय की पहचान हो जाती है। शराब का नशा जब तक रहता है तब तक उसे नहीं मालूम है क्या कर रहा है, उसकी बात प्रमाणिक नहीं होती। वह कुछ भी कहे वह बात सब मिथ्या ही मानी जाएगी, अच्छी बात भी बुरी लगेगी, क्योंकि व्यक्ति प्रमाणिक नहीं है। और व्यक्ति प्रमाणिक नहीं है तो उसकी बात भी प्रमाणिक नहीं होती।